सूरज अपनी पहली किरणें फैला रहा है। आसमान नरम नरम सुर्खियों, गुलाबी रंगों और हल्के नीले सायों से भर गया है। उस चांदनी में एक अकेला पहाड़, तेज कांटे जैसे पत्थर, ऊंचा सख्त, जहां इंसान का कदम मुश्किल से जाए। और उस चोटी पर एक शख्सियत, ड्रैक्सन, एक अजीम मार, खामोश मगर होशियार। उसकी सब्ज चमकती पुश्त सूरज की रोशनी में जल रही है, जैसे जमीन पर एक कदीम दास्तान फिर से जिंदा हो गई हो। नीचे एक जवान सिपाही, एडन, जो अपनी चमड़ी से बनी जिराह पहन रहा है। हर बकल, हर स्ट्रैप वो इतनी देखभाल से बंद करता है जैसे वो जंग के मैदान में अपना पहला कदम रख रहा हो। उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं, सिर्फ जज्बा है, उम्मीद है। ड्रैक्सन और एडन, एक मास्टर और उसका स्क्वायर, दोनों के दरमियान वो खामोशी है जो लफ्जों से ज्यादा गहरी होती है। सूरज पूरी तरह से निकलता है और उसकी रोशनी ड्रैक्सन की पुष्ट पर ऐसे चमकती है जैसे तकदीर खुद उसे रोशन कर रही हो। एक नया सफर, एक नई जंग शुरू हो चुकी है। दिन चढ़ गया है, वक्त हो चुका है 10 बजे का। जहां कभी ड्रैगनों ने उड़ान भरी थी, आज सिर्फ खाली हवा और सूखी जमीन का राज है। ये है वीरान वादी, एक कदीम जंग का मकबरा। इधर ड्रैगन के ढांचे छोटी छोटी हड्डी से लेकर उस जवान मार के पंजे तक जमीन में धंसे हुए हैं। हर हड्डी एक कहानी सुना रही है, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ तकलीफ और तबाही का निशान है। एडन और ड्रैक्सन वहां से गुजरते हैं। एडन हर कदम बहुत एहतियात से रखता है, उसकी नजर हर छोटी चीज पर है, उसकी सोच में सवाल हैं, यहाँ क्या हुआ था। ड्रैक्सन, जो इस सब का गवाह था, सिर्फ खामोशी से चलता है, लेकिन उसकी आंखों में वो सब मनाजिर जिंदा हैं। जख्म उसके जिस्म पर सिर्फ निशान नहीं, लेकिन यादें हैं। वो कह रहा है, ये सिर्फ जंग का नतीजा नहीं, ये अंधेरे के उठने का ऐलान था। दूर कहीं एक धुंध उठती है, हल्की लेकिन अजीब सी। एडन का हाथ तलवार की हिल्ट तक जाता है। ड्रैक्सन की सूरत पर एक बार फिर वही फिक्र उतर आती है। ये वादी अब फिर से जिंदा हो रही है, लेकिन किसी अच्छी चीज के लिए नहीं। दिन ढल चुका है, वक्त है 4 बजे का। सूरज का आखिरी नूर और आग की रोशनी एक दूसरे में घुल चुकी है। जंगल के एक गहरे हिस्से में एक चौराहा, जहां सिर्फ आग की झलक और काली चादरों में छुपे हुए लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अंधेरे को पूछते हैं, कल्टिस्ट्स। एडन और ड्रैक्सन ने इनका पीछा किया है और आज उनका सामना है। आग के इर्द गिर्द चांट होती है, एक ऐसी जबान में जो इंसानी नहीं। ड्रैक्सन की आंखों में गुस्सा है, उसकी सांसों में आग है। वो एक दहाड़ के साथ आग छोड़ता है, आसमान तक जाती हुई अंधेरे को चीर देती है। कल्टिस्ट्स के चेहरे खौफ से भर जाते हैं। एडन तलवार उठाकर आगे बढ़ता है, हर कदम के साथ धरती कांपती है। तलवार और जादू, आग और साया, हर पल में जंग का एक नया रंग। दूर एक लीडर, एक लंबा ढांके हुए चेहरा, मुस्कुराता है। तुम देर से आए हो, वो कहता है, हम पहले ही जगा चुके हैं। एडन और ड्रैक्सन एक दूसरे के पीठ पे खड़े, आज पहली बार सिखाए हुए सबक अमल में बदलने वाले हैं। रात का वक्त है, हवा में ठंडक है, लेकिन आग की रोशनी ने गार को गर्म कर रखा है। दीवारों पर पुराने नक्श हैं, ड्रैगनों, शिकंजों और एक रोशनी से भरे रेलिक की तस्वीर। ड्रैक्सन का लहजा अब नरमी में बदल गया है। मैं हर जंग लड़ता रहा, लेकिन एक जंग में हारा, वो जो अंदर चली। एडन करीब बैठा सुन रहा है। वो रेलिक जिसे हमने छुपा दिया था, अब वक्त आ गया है उसे वापस लाने का। एडन कहता है, तो चलिए वक्त जाया नहीं करते। ड्रैक्सन की आंखों में आग पलटी है, लेकिन इस बार उम्मीद की। दीवार का एक हिस्सा हिलता है और एक पुरानी छिलमन के पीछे एक झलक मिलती है उस नूर की जो दुनिया को बदल सकता है। रात के 10 बज चुके हैं, आसमान पर बिजलियां चमक रही हैं। मंदिर, एक वक्त का पाक मुकाम, अब एक जंग का मरकज है। तावील पत्थर, टूटी हुई दीवारें, सब कुछ इस बात का गवाह है कि वक्त ने भी इसे छोड़ दिया था, लेकिन आज वक्त वापस आया है। ड्रैक्सन और एडन दोनों सामने खड़े हैं। एक तरफ वो सॉर्सरर जिसे वो बार बार रोक चुके थे, लेकिन अब वो पूरी ताकत में है। जादू हवा में फैल रहा है, हर स्पेल के साथ धरती हिल रही है। ड्रैक्सन अपनी आखिरी ताकत से आग का दरिया छोड़ता है। एडन सॉर्सरर से टकराता है, दोनों के दरमियान बिजली का एक दीवार बन जाता है।
हर आखिरी पल, हर आखिरी सांस वो दे रहे हैं ताकि अंधेरा न जीत सके। आखिरी धमाका होता है रोशनी से भरा हुआ। जब धुंध हटती है, सिर्फ सिलुहट्टे बची होती हैं। द्राक्षन, एडन, क्या वो जिंदा हैं या उनका कुर्बानी में जीत छुपी है? जो लोग सिर्फ ताकत के लिए लड़ते हैं वो गिर जाते हैं, लेकिन जो वफादारी, सच्चाई और दोस्ती के लिए तलवार उठाते हैं वो कहानी बन जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं, ये एक वादा है। हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। हर नए किस्से, नए हीरो और नए राज के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप एक भी दफा का जादू मिस ना करें। हमेशा याद रखें, कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो महसूस करने के लिए होती हैं। शुक्रिया।